जब भी हम घर पर घेवर बनाते हैं तो कभी भी हमारा हलवाई स्टाइल घेवर बन ही नहीं पाता। या उसमें जाली नहीं पड़ती, इकट्ठा हो जाता है, या घेवर टूटने लगता है, या फिर उसमें जो है हमारी क्रिस्पीनेस नहीं आती, या फिर ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बहुत सारी कमियां ऐसी रह जाती हैं जब हम घर पर घेवर बनाते हैं, जिससे कि हमारा घेवर खराब बनता है। तो इसीलिए आज हम घर पर ही घेवर बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे, वो भी हलवाई स्टाइल में, बिल्कुल मार्केट जैसा, एकदम जालीदार। देखिए इतनी बढ़िया जाली पड़ेगी। और जब आप स्टार्टिंग डेज में जो आप पहली बार बना रहे हैं, तो आप पहली बार में भी परफेक्ट घेवर हलवाई जैसा तैयार कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आपके टिप्स रह जाएंगे अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर देसी घी लिया है। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच घी लिया है। आप घी मेल्ट या फिर जमा हुआ कोई भी घी ले सकते हैं। मैंने एक बड़ी कटोरी में चम्मच डालकर यहाँ पर आइस जमा ली थी, जिससे कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और अब इसको घी के अंदर इस तरह से तब तक हम एक ही साइड घुमाते रहेंगे जब तक कि ये मक्खन वाले फॉर्म में ना आ जाए। एक ही तरफ घुमाना है इसी तरह से जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए आप देख सकते हैं कि जो हमारा घी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और ये बिल्कुल मक्खन वाली फॉर्म में आ चुका है। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए कितना हमारा बिल्कुल ये क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। तो तब तक ही हमें ये आइस क्यूब्स को इस तरह से घुमाते रहना है एक ही साइड में। आप छोटे छोटे आइस क्यूब भी ले सकते हैं। काम को आसान करने के लिए मैंने यहाँ पर बड़े बाउल में बर्फ़ को जमा लिया था। अब हम यहाँ लेंगे मैदा। हमने 4 चम्मच घी में 2 बाउल मैदा ली है, यानी कि 4 चम्मच घी में हमें यहाँ पर डालनी है 200 ग्राम मैदा। और साथ में मैंने 1 चम्मच बेसन मिला दिया है। आप मैदा लेते वक्त किसी एक बाउल का यूज़ कर सकते हैं या किसी कप का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एक बर्तन के माप को ले सकते हैं। तो बेसन हमें सिर्फ 1 चम्मच ही मिलाना है, जिससे कि क्रिस्पीनेस आ जाए। अगर आप स्टार्टिंग में बना रहे हैं, पहली बार में बना रहे हैं, आप सोचेंगे कि हमारा अगर घेवर ख़राब हो जाएगा, तो आप इसमें बेसन ना मिलाएं। अब बाउल छोटा है या बड़ा तो हमें पता नहीं चलता कितने ग्राम हमने मैदा ले ली है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जब इस आटे में इस तरीके से आप सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, तो हल्के हाथों से जब आप इन सारी चीज़ों को लड्डू बनाएंगे तो बड़े आसानी से ये लड्डू तैयार हो जाएंगे। हल्के हाथों से दबाएं और तुरंत ही लड्डू बन जाए तो इसका मतलब हमारा ये आटा तैयार है। अब हम यहाँ पर डालेंगे बिल्कुल ठंडा पानी। देखिए यहाँ पर हमें डालना है, बिल्कुल ठंडा पानी का यूज़ करना है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें ये सारा बैटर अच्छे तरीके से घोलना है। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से घोलना है जिसमें इसमें लंग्स ना रहें। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन हमारा घेवर बनकर बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा घोल तैयार हुआ है, लेकिन अभी हमें ये और पतला करना है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा बिल्कुल चिल्ड वाटर डालते जाएंगे और इस तरह से इस घोल को तैयार करते जाएंगे, जिससे इसमें लंग्स ना रहें। आप इस बैटर को मिक्सी के जार में भी तैयार कर सकते हैं। तो हम सारे इस चीज़ों को अच्छे तरीके से घोलेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर शुरुआत में ज़्यादा पानी नहीं डालना। उससे क्या होगा कि हमारे जो घोल में बहुत सारे लंग्स रह जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसे जो है छान लेंगे। हमें इसे दूसरे बर्तन में छान लेना है, जिससे इसमें से कोई जितने भी लंग्स रह गए हैं वो निकल जाएंगे। और हमें छानने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना एकदम परफेक्ट हमारा बैटर तैयार हुआ है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कि बैटर को कितना पतला रखना है, क्योंकि बैटर का परफेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बैटर पतला बनेगा तो आपका घेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो अब हम इसमें डालेंगे, देखिए नींबू। नींबू हमें यहाँ पर आधा नींबू लेना है। आप आधा नींबू से थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आधा नींबू का यूज़ किया है ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। नींबू को हम हल्के से उसके बीज है वो निकाल लेंगे और इस तरीके से अब हमें ये पर बैटर में अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब नींबू अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा बैटर किस फॉर्म में होना चाहिए। देखिए इतना पतला हमें बैटर लेना है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। देखिए इतना पतला हमें बैटर रखना है। और अगर आपको इस तरह से जानकारी ना हो, अच्छे से समझ में ना आए, तब आप एक अच्छी ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। चम्मच को पीछे की तरफ से इस तरह से उंगली लगा कर देखिए, अगर लाइनें आ रही हैं तो आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। इतना पतला आपको करना है। मैंने यहाँ पर घी पहले से ही गर्म कर दिया था। जब घी बिल्कुल ज़्यादा गर्म हो जाए तब उसमें हमें डालना है थोड़ा थोड़ा सा बैटर। देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा बैटर डालते जाना है। गैस फ्लेम हमारा फुल रहेगा। ये सारा घेवर हमें फुल फ्लेम पर ही रेडी करना है।
तो देखिए इस तरीके से हमें ये बैटर थोड़ा थोड़ा चम्मच में लेकर इस तरीके से डालना है। आप चाहें तो सॉस की बोतल में से भरकर भी इसे डाल सकते हैं। और गैस फ्लेम को हमने फुल कर दिया है, पहले से ही फुल थी और थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो जब ये हमारा इस तरीके से पहले वाला जो बैटर डाला था वो हमारे झाग नीचे हो जाए, फिर दोबारा से हमें यहाँ पर बैटर डालना है। देखिए जब भी आप यहाँ पर घेवर बनाएं तब आप थोड़ा सा ऊंचाई वाला बर्तन यूज़ करें, क्योंकि जब हम इस तरह से बैटर डालते हैं तो जो झाग हैं वो ऊपर तक उफन कर आते हैं और हमारा घी या तेल नीचे की तरफ निकल जाता है। तो इस तरह से जब झाग बैठते जाएं तब हमें दोबारा ऊपर से बैटर डालते जाना है। तो ये प्रक्रिया हमें कम से कम 10 से 12 बार अपनानी है। अगर आप थोड़ा मोटा घेवर बनाना चाहते हैं, थोड़ी मोटाई वाला, तो उसमें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर जब तक डालते रहना है जब तक कि हमारा घेवर थोड़ी सी 1 इंच से भी ज़्यादा की मोटाई ना ले ले। तो मैंने यहाँ पर गिनकर तो नहीं डाला, लेकिन हाँ यहाँ पर मैंने 10 से 15 बार के बीच में, 12-15 बार के बीच में मैंने यहाँ पर घेवर चमचे की सहायता से डाल दिया है। तो थोड़ा थोड़ा बैटर लिया है और थोड़ा थोड़ा बैटर को डालते हुए जब पहली बार का बैटर हमारा उसमें से झाग बिल्कुल बैठ जाते हैं तब हमें दूसरा बैटर डालना है। तो इस तरह से हम घेवर को तैयार करेंगे। अब जब हमारा ये बैटर बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, सारे झाग नीचे बैठ जाएंगे, तो जो हमारा ये घेवर है वो अपने आप ही तली छोड़ देगा। और फिर साइडों में से इस तरह से हम चम्मचे की सहायता से देखिए धीरे धीरे करके ऑयल को ऊपर से डालते रहेंगे, जिससे कि ये ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा घेवर इतना बढ़िया से पक चुका है, कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन डार्क कलर आया है, बिल्कुल हलवाई जैसा। और जाली भी आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट जाली बनी है, बिल्कुल हलवाई की तरह। तो इस तरीके से हमें ये सारा घेवर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारा घेवर बना है, बिल्कुल जाली वाला, एकदम हलवाई स्टाइल। बस मैंने यहाँ पर बीच में से थोड़ा सा छेद नहीं किया जिससे कि हम उसे उठा सकें। अब हम यहाँ पर बनाएंगे रबड़ी। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। पहले मैंने यहाँ पर आधा कप पानी डाल दिया था गर्म करने से पहले, जिससे कि हमारा दूध तली में लगे ना। और इसे हम हिलाते रहेंगे, हम इसे फुल फ्लेम पर तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। तो ये हमारा 15 से 20 मिनट में गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन हमें ये कंटिन्यूस चलाते रहना है। अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो ये तली में लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर रबड़ी तैयार करनी है। आप देख सकते हैं कि हमारी रबड़ी थोड़ा गाढ़ी हो गई है, कितना बढ़िया अभी बनकर तैयार हो गई है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है और जब तक ये इस फॉर्म में ना आ जाए तब तक इसे चलाते रहें। अब हमारी रबड़ी बनकर तैयार है और गैस फ्लेम को ऑफ कर दें। अब हम बनाएंगे चाशनी। घेवर में चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा बाउल चीनी का, और जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा हमें पानी डालना है। आप जितनी चीनी लें उसका आधा पानी डालें, जिससे कि हमारी चाशनी ज़्यादा पतली ना बने। और अच्छा सा कलर लाने के लिए उसमें हम ऐड करेंगे केसर के कुछ पत्ते, जिससे कि हमारे जो चाशनी का कलर है वो थोड़ा सा अच्छा आए और अच्छे से स्मेल भी आए। तो जब ये हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तब ये चीज़ चाशनी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। तो चाशनी हमारी ज़्यादा पतली नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा पतली करेंगे तो हमारा जो घेवर पर थोड़ा सा ये पिघल नीचे की तरफ चली जाएगी। तो चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी, 1 तार वाली चाशनी बनानी है। लेकिन जब ये गर्म रहेगी, थोड़ी सी पतली रहेगी, जब ठंडी हो जाएगी तो हमारी चाशनी इस तरह से थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो ठंडा होने के बाद मैंने इसे घेवर के ऊपर अप्लाई किया है। देखिए इस तरीके से हमें ये चाशनी चारों तरफ डालनी है, जिससे कि हमारा पूरा घेवर मीठा हो जाए। अगर आप मीठा पसंद नहीं करते हैं तो आप रबड़ी के अंदर ही 2 चम्मच मीठा डाल दें, जिससे कि आप कम मीठे वाला घेवर अच्छी तरह से घर पर ही बना सकते हैं। तो अब हम ऊपर से अप्लाई करेंगे जो हमने रबड़ी बनाई थी वो। अगर आप कम मीठे वाला घेवर बनाना चाहते हैं तो इस रबड़ी को बनाते समय ही 2 चम्मच चीनी इसी में ऐड कर दें, जिससे कि आपको अलग से चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में ही आपका घेवर मीठा बन जाएगा। अब हमने चारों तरफ अच्छी तरह से ये सारी रबड़ी लगा दी है। आप मलाई भी लगा सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। देखिए आप अपनी मनपसंद के जो भी आपको पसंद हो उन ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा हलवाई स्टाइल कितना बढ़िया घेवर जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो घेवर में बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि बैटर हमारा ज़्यादा पतला ना हो, और जो भी बैटर आप तैयार कर रहे हैं आप उसे बिल्कुल चिल्ड वाटर में या फिर चिल्ड दूध में ही तैयार करें। इसमें बिल्कुल ठंडा रखना है इसके बैटर को, तभी हमारा ये जालीदार बैटर बनकर और हमारा हलवाई स्टाइल घेवर बनकर तैयार होगा।
तो दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप बैटर तैयार कर लें तो उसे आप 1 से 1.5 घंटे लिए फ्रिज में ज़रूर रख दें, जिससे कि बैटर और भी ज़्यादा ठंडा हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको घेवर कट करके दिखाया है, कितना बढ़िया और कितना अच्छा हमारा ये घेवर बनकर तैयार हुआ है। तो आपको मैंने पीछे की भी जाली से दिखाया और आगे की जाली भी दिखाई, कितनी बढ़िया परफेक्ट जाली भी बनी है घेवर के अंदर और कितना बढ़िया बना है। अगर आपको मेरा घेवर का तरीका पसंद आया हो तो एक बार इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।